दोस्तों, अगर आप मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय सारणी आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको पता चल जाएगा तो बस आपको त्रिकोणमिति जो सारणी होता है यानी साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री, इसका मान आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप इस ट्रिक को देख लीजिए एक बार। देखिए, 0 डिग्री के सामने आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। 30 डिग्री के सामने क्या लिखना है? 1 लिखना है। 45 डिग्री के सामने क्या लिखना है? 2 लिखना है। 60 डिग्री के सामने क्या लिखना है? 3 लिखना है। 90 डिग्री के सामने क्या लिखना है? 4 लिखना है, ठीक है। और इन सभी में 4 से भाग कर देना है। सभी में क्या करना है? 4 से भाग करना है, ठीक है। और इसके ऊपर रूट लगा देना है, सभी के ऊपर रूट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, साइन 0 डिग्री का मान और साइन 30 45 60 90 इसका मान कैसे निकालते हैं? देखिए, तो 0/4 का रूट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2/4 का रूट क्या हो जाएगा आपका? 1/√2 हो जाएगा। √3/4 का रूट क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4/4 का रूट क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 का रूट क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इसका मान निकालने के लिए हमको साइन का जो मान है इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी इधर के साइड से हम लिख देंगे, ठीक है। रिवर्स लिख देंगे। तो एक है तो एक लिखेंगे, √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे। 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे। 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए, tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यानी tan के सभी मान कैसे निकालेंगे? देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन में हम कॉस से भाग करते हैं तो tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो साइन का मान कितना है? साइन 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। तो हम क्या करेंगे? 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। और 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/√2 में 1/√2 से अगर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और √3/2 में 1/2 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और 1 में 0 से भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यानी कॉसेक थीटा का सभी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कॉसेक जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिए। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। कॉसेक कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो देखिए, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी 0, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, लिख देंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे होगा? क्योंकि 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, तो 1 में 0 से भाग नहीं जाएगा, तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। एक का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखिए, सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 होगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा 0 होगा, यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यानी कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो कॉट जो होता है टैन का, यानी कॉट का उल्टा क्या होता है? टैन होता है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा होता है। यानी 0 का उल्टा क्या होगा? 0 होगा, यानी क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय सारणी।